Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम। आज हमारी बड़ी डिसएग्रीमेंट्स होने वाली हैं। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है। आज तो ड्रामे नहीं है। है वाला ड्रामे आज? कहाँ है? 4 तो ड्रामे। 4 ड्रामे हैं। नहीं देखा आपने जुल्म? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखा। मैं नहीं देखूंगी। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा नहीं देखना, तो मैंने कहा मैंने सवाल ही नहीं पैदा तो मैं नहीं देखूंगी। मैंने एक और चीज सोची है। क्या? वो उस पर तो मैं बाद में आऊंगी। आप पूछे बड़ी डिसएग्रीमेंट्स क्यों होने वाली हैं? यार कलर्स आज कोऑर्डिनेटेड नहीं है हमारे। इसका मतलब है कि आज हमारा थॉट प्रोसेस इन सिंक नहीं है। ऑल्दो आपकी कमीज वाला रंग मैंने खरीद लिया है। खरीदा था? हाँ, 1-2 कमीजें हैं मेरे पास। आप कौन सी? मैं सदके जाऊं। 2-4 कमीजें हैं टोटल। हाँ, एक काली, एक सफेद, एक सब्ज, पिंक, एक ये वाली, एक कुछ चेक्स वाली भी हैं। वो हाँ, कपड़े। यार मुझे किसी ने कहा तुम खरीदा करो, मैं क्या करूं आमना? वो किसी कौन है? दोस्त, मेल दोस्त ने मुझे हाँ, बोला यार तुम एक ही इसीलिए आपने सुना नहीं। अगर किसी खातून ने कहा होता तो आप अमल कर लेते शायद। मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी नहीं आती अपने लिए कपड़ों की। अच्छा, या तो मुझे कुछ लेके चले, बोले यार ये पहन ट्राई करो, ये अच्छा लगेगा। राइट। साल में एक बार जाता हूँ, कुछ शर्टें टी शर्टें ले लेता हूँ, बस फिर मैं वही रिसाइकिल करता रहता हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? कोई इसकी चीज है, कोई फैशन, क्या कहते हैं? सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फैशन। हर चीज का नाम है जो नहीं है उसको भी सस्टेनेबल फैशन बना दें। सस्टेनेबल फैशन, आई बिलीव इन सस्टेनेबल। एब्सोल्युटली, मैं खुद ऐसे करती हूँ। आपने देखा होगा बहुत बस कर दे। मैंने 5 साल हो गए, मैं आपने कोई कपड़ा रिपीट नहीं किया। नहीं, बकवास आपने की है। ये कुर्ता मैं कितनी दफा पहन चुकी हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपने नोट किया होगा मैं प्रिंट बहुत कम पहनती हूँ, इसलिए कि प्रिंट रिपीट करना मुश्किल है। कुर्ते जो प्लेन अगर आप लेना तो उनके साथ कभी आप कोई दुपट्टा, कभी आप कोई उसको एक्सेसराइज कर लेती हैं। हाँ, अभी तो आपने शॉल कर ली, कुछ कर लिया आपके। तो मेरा क्या एक ही शर्ट है, मैं उसको किस तरह पहनूं? मैं आपको वार्न कर मेरे दूं, पास एलवी का स्कार्फ तो है नहीं उसकी तरह, हमदान की तरह कि एलवी का स्कार्फ पहन लूं, गुच्ची का कुछ और लगा लूं यहाँ पे। मैं आपको वार्न कर दूं, आज तारीख है 5 दिसंबर। 5 आज 5 दिसंबर है और दिसंबर के जो बकिया 25 दिन है ना, मैं अब फेस्टिव मोड में जा रही हूँ। तो आप मुझे हर रिव्यू में तैयार पाएंगे, इसलिए आप भी जरा अपना हुलिया ठीक है। लेकिन क्यों फेस्टिव मोड? किस वैसे वही शादियों का? फैमिली में शादी भी है, दिसंबरिस्तान है, तो फिर पार्टी सीजन और डिनर्स और सनडाउनर्स और मैं अपना हुलिया करूंगा 25 के बाद लंदन जाके वहां तो आपको ऐसी ठंड लगनी है। वहां पे मैं रील्स आपको आप प्लीज अपना गर्म कपड़े लेके जाइएगा। ले जाऊंगा यार, मैं पहली बार नहीं इंग्लैंड जा रहा हूं। लेकिन क्योंकि नहीं, मुर्सा कह रहा है बहुत बुरी ठंड आई हुई है, बहुत बुरी। और मुर्सा इज आल्सो इन लंदन। इज ही इन लंदन? इज ही गोइंग टू बी देयर इन छुट्टियां? नो नो, ही इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ही इज कमिंग। रह ही ना जाए वो वहां पे। नहीं, वो तो एक छुट्टी मिले, वो तो उसका बस अम्मा के पास नहीं चलता। नहीं, अम्मा के पास नहीं, घर अम्मा हो ना हो, घर हो अपना। ठीक है यार, कोई बात नहीं। घर और जूनो बस। घर और जूनो बस। खाना हो तो वहाँ भी अपना वो काफी बनाना अच्छा शौक है उसको किचन। ऑल्दो मूसा उससे बेहतर बनाता है। मूसा ने कभी खिलाया नहीं हमें खाना। मूसा अपने लिए बनाता है। चाय बना लेते नहीं, उसने कहा मैं चाय तो मुझे आती नहीं बनानी। अलबत्ता मूसा ने कल कॉफी मेरे लिए बड़ी अच्छी बनाई। अच्छा, बहुत अच्छी। ठीक है जी। मूसा बड़ा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको मैंने पूरा उसका यहाँ होने का फायदा उठाती हूँ। सुबह उसको मैं एक लिस्ट देती हूँ एरेंड्स की, वो कर लेता है, लेकिन आगे से चू नहीं करता। नहीं, अच्छा बच्चा है। उस दिन अच्छा हमारा डिनर अच्छा टाइम गुजरा। बिल्कुल। तो ये है तो अच्छा। तो लंदन आप कह रही ठंड है? लंदन भाई जो है वो बताएंगे। ससेक्स इज -1, स्लीट पड़ रही है, अभी तक स्नो में नहीं शिफ्ट हुआ। मैंने जो नोटिस किया लंदन के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल किया लंदन, तो ठंड होती है वहाँ पे, लेकिन एक ठंड होती है ना जो दूसरी ठंड होती है, जो चुभती है जाके, जो पियर्स कर जाती है हड्डियों में। लंदन की उस तरह की नहीं होती ठंड। आई वाज इन पोलैंड नहीं था, पोलैंड की जो ठंड थी ना, क्या था वो, वुज में, वो तो ऐसी थी कि मैं बाहर निकल के अंदर फिर 10 मिनट की वॉक करने के बाद आई वाज लाइक, वो जो होता है ना, एक तो जो बर्फ पड़ रही हो ना उस वक्त ठंड नहीं ज्यादा होती। हाँ, बिकॉज टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है, फिर बर्फ पड़ती है। जो स्लीट होती है ना हसन, जो वो आइसी बर्फ होती है, ओए होए होए नाक पे लगती जो आगे, वो चलती है और हवा चलती है साथ। ऐसे लगता है आपको शीशे के जो शार्ड्स है ना वो मुंह पे लग रहे हैं आके, ठंडे। थैंक यू आमना, आप बड़ा अच्छा। आप मुझे बहुत इनकरेज कर रही हैं जो मेरा अपकमिंग ट्रिप है। यार ठंड से बहुत अच्छी चीजें भी निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या आपने कौन सा पार्क में वॉक्स करनी है जाके? हाँ, मैं तो क्या दोस्तों के साथ बैठ के टीवी शिव नेटफ्लिक्स ही देखना है हमने, और क्या। नहीं, नेटफ्लिक्स तो नहीं, इंडोर्स ही होंगे ना, आउटडोर आपने क्या करना है? लेट्स सी यार, क्लब्स में भी होंगे तो इंडोर ही होंगे। कहाँ पे? क्लबों में।
तो वो तो लाल आप हो जाते हैं यार। थैंक यू एवरीवन। मेरे ख्याल है पिछली दफा हमारा रिव्यू इतना थका हुआ था कि लोगों ने इंट्रो से आगे नहीं देखा और इंट्रो में फंस गया। और मेरा नहीं ख्याल किसी एक बंदे ने भी आपसे अच्छा, agree मैंने किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। बहुत सारी खवातीन ने बोला है कि हमें ये प्रॉब्लम है, साथ में बोला कि हमारे हस्बैंड भी ऐसा करते हैं। तो मैंने उस चीज से एक चीज नोटिस की कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो ज्यादा परफ्यूम का वो खवातीन को है। और इससे एक और चीज पता चली क्या? कि मर्द लगाते हैं अपनी बीवियों को रिपेल करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा ही है। नहीं तो ऐसा ही सारी है। बीवियों को थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने कुछ नहीं बोला कि अभी हमें अभी आपने कहा है कि बहुत सारी खवातीन ने कहा हमारे हस्बैंड भी लगाते हैं, ऐसे ही ओवरवेलमिंगली ज्यादा। एक खातून ने बोला, उन्होंने एक्चुअली कमेंट है, मैं स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, बट शी सेड कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड लगाते हैं तो मैं गाड़ी में उनके साथ नहीं बैठ सकती, वी हैव टू गो इन डिफरेंट कार्स। तो मेरा ये सवाल है उन हस्बैंड से कि भाईजान आप आई रेस्ट माय केस। इतना तो ना करें यार। मर्द हजरात अपनी बीवियों को रिपेल करने के लिए नहीं, कर मेरी रहे बीवी हैं। को नहीं प्रॉब्लम, शी इज फाइन विद माय पर्सन, शी टेल्स मी कि ये अच्छा है। द थिंग विद मी इज, आपने सही, मैं ठीक है, मैं समझ गया, मेरे पता चल गया मुझे आज तक वैसे किसी ने बोला नहीं है कि यार ये बहुत ज्यादा है, सिवाय आपके। आपने भी ये नहीं बोला कि जैसे आपने कहा कि अगर बुरा होता है आप कहती हैं यार कम कर दो, मतलब एक्चुअली आपका कोई भी जो आप परफ्यूम मिक्स करते हैं ना, उनमें से कोई भी बुरा नहीं है। ऐसा सच कि मुझे बुरा नहीं लगता। अगर कोई भी इनमें से ऐसा हो, एक फॉर एग्जांपल जो ऊद की स्मेल है वो नाक पे चुभती है जाके, अगर इसमें से कोई एक भी ऊद की स्मेल तो का फिर होता आप है, मैं आपको कहती तो हूँ बता यार। देना ये। हाँ। और मैं यहाँ पे अपनी तारीफ में ये कहना चाहूंगा, मुझे 2-3 बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस ने एक्चुअली बोला यू स्मेल नाइस, या तो मैंने कहा चलो ठीक है, या एज लॉन्ग एज, जब तक मुझे ये लोग कह रहे हैं यू स्मेल नाइस, दैट इज फाइन। शाहरुख खान आल्सो स्मेल्ड वेरी नाइस। हाँ, शाहरुख खान। मुझे नहीं पता शाहरुख खान क्या कौन सा, उन्होंने एक परफ्यूम निकाला था एक बार, क्या नाम था उसका, कौन सी आइज, ब्लू आइज, मैंने वाइट आइज, रेड आइज, पिंक आइज। I forgot यार, no not he, what eyes यार, his perfume was called Tiger Eyes or I don't something. know. I don't remember. परफ्यूम शाहरुख खान ने I'm अपना sure he निकाला। doesn't use that anyway. No, I think he stopped अच्छा। producing it anyway. हाँ, So whatever, but yeah, people say that he smells nice. he does. Yeah, so people also tell me I smell nice. You do. So when I stop smelling nice or when people tell me कि आप बहुत ज़्यादा लगा दी, I'll stop. मेरे ख्याल है कि ऑल्दो ये ज़रा सेंसिटिव मामला है, परफ्यूम तो चलो एक चीज़ है ना कि आपने बता दिया किसी को यार बहुत ज़्यादा कितनी खुशबुएं लगा के आए हो, बट इससे बाद में आई मीन एज मेरी अगर फ्रेंड्स हों और मेरे से कोई बुरी स्मेल आ रही हो और कोई भी बॉडीली ओडर हो, आई वुड वांट माय फ्रेंड्स टू टेल मी। आप बताएंगे अपनी फ्रेंड को? मैं बताऊंगी और मैंने बताया भी है। And how do they react? If you tell them privately, one to one, not in a public thing, कि oh यार सब खुदा का क्या वास्ता बास मार। exactly. But if you tell them privately that you have like body odor and you might want to Also look with into bad breath. Bad breath is actually worse than body odor. So So if somebody ever comes up to you and या कोई tells आपके you, घर आके जूते उतारे और जराबों में से स्मेल आ रही है, हाँ ये भी होता है, ये भी कई किस्म की बॉडी ओडर्स होते हैं और कई लोगों को अक्सर पता नहीं होता। नहीं होता। हाँ, अक्सर हंसने की बात नहीं है, लेकिन वो फिर जैसे ओहो ऐसे होता है, वो सेंसरी कुछ होगा, मुझे नहीं पता इसकी साइंस, आप बट वाला खुद ही इम्यून हो जाते हैं। हाँ, जैसे आप परफ्यूम से इम्यून हो जाते हैं, इसी तरह शायद आप बैड स्मेल से भी। बट बैड स्मेल, बॉडी ओडर, सर में से स्मेल आ रही हो। लेकिन मुझे ये बातें भी पता चली, मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक्चुअली बाहर के मुल्कों में तो वर्क प्लेस में मना है परफ्यूम। मैंने ये कहने की कोशिश की थी, हम जब गुफ्तगू कर रहे थे कि कई इंटरव्यूज के लिए मना होता है, बल्कि इंटरव्यू 101 में ये बताया जाता है कि डोंट वेयर अ परफ्यूम दैट इज ओवरवेलमिंग बिकॉज इफ दे डोंट लाइक इट यू विल हैव अ रेड मार्क। बट मेरे ख्याल में कल्चर, अगर आप मिडिल ईस्ट जाएं तो वहां पे मेरे ख्याल में ये है एक part of the culture, everybody is like, everybody puts on a lot of perfume. You assume a lot. No, you go to any mall in Dubai यार, it's like, yeah, और वो खड़े हुए everywhere, और वो किसी ने ये बोला कि मैं तो ड्यूटी फ्री से गुजर ही नहीं सकती, मैंने कहा यार ये तो आई फील, नहीं वो जो चिक चिक कर रहे होते हैं ना, कहती हूँ प्लीज मुझे तो एलर्जीज हो जाती हैं अगर कोई गलत तो वो smell मैं है। तो आई फील ऑल्सो बैड फॉर पीपल, क्योंकि मैं तो ड्यूटी फ्री तो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, मैं तो मैंने अक्सर कपड़े चेंज किए हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लूं तो मुझे नाक में चढ़ना शुरू हो जाए, मैंने अक्सर ऐसा हुआ है तैयार होके कपड़े चेंज किए हैं। नहीं, किसी ने कमेंट, भैया इतने कमेंट आ गए, किसी ने ये भी कहा कि भाई कि मेरे किसी को वर्कर ने परफ्यूम लगाया
तो उसको वापस भेजा गया या मुझे वापस भेजा गया समथिंग अलोंग दोस लाइंस कि गो होम एंड आई हैड टू टेक अ शावर एंड देन कम बैक। किसी ने ये भी कहानी बताई, तो ठीक है जी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जी, गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो जी, गुड टू नो। तो जी कमिंग डाउन टू द ड्रामास, नहीं, कल हमारा पॉडकास्ट आया होगा और आपका फीडबैक हमें नहीं पता उसके ऊपर अभी क्या हुआ है, क्योंकि अभी हम उसकी रिलीज से पहले ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने उस पॉडकास्ट स्लैश वीडियो स्लैश कहानी कि मैं और आमना कैसे मिले और समथिंग हॉट कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, इसका नाम किसने रखा, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी वीडियो, क्योंकि बहुत अरसे से आप सब लोग कह रहे थे कि हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड एक मैं और आमना कॉन्वर्सेशन करें, तो ज़रूर देखें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक तो आपको वो कॉन्वर्सेशन कैसी लगी नहीं लगी, वो तो एक ऑब्वियसली बात है, बट आपको वो फॉर्मेट कैसा लगा पॉडकास्ट का। अगर आपको पसंद आया तो मैं और आमना आगे चलते हुए मज़ीद भी आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे। जी आमना, मैं फिर से जवान हो रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे एक दो पिंपल निकले हैं। ये जवान हो रहा हूँ या पता नहीं क्या है, मैं टीनेज आप उसमें क्या जा है रहे आमना, हैं। देखें एक यहाँ पे था। मच्छर तो नहीं काटे? मच्छर नहीं है, पिंपल था। ओहो, क्यों मुझे पिंपल्स आ रहे हैं शायद आमना? आपके अंदर की गर्मी निकल रही है शायद। हो सकता है। जवानी में यही होता है ना, अच्छा, इसलिए पिंपल्स निकलते हैं जी। वापस से आपने कुछ वही बात मैंने भी की है, सिर्फ आपको जरा सी ग्राफिक टर्म्स में की है। वापस से कुछ मतलब हो सकता है ठीक है। लंदन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे आपकी जवानी जो है वो पता नहीं यार, आपने लंदन को इतना हाइप अप कर दिया ना, आप बेटर लाइक लिव better अप be टू a fun एक्सपेक्ट। trip, आई yeah. बेटर You बी you better have fun, buddy. आई बेटर हैव फन, आई एम टेलिंग यू। I'm telling you, you better have fun. हाँ बस हाँ, हो गया, बस बहुत आपने exactly. इतना उसको हाइप अप कर दिया। ये ना जाके मेरी तरह कहना कि मैं अनवाइंड करने आया हूँ लंदन। हाँ, आई होप नॉट। yeah, exactly. जी, ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और हमारे पास सिर्फ 4 ड्रामे हैं, क्योंकि आमना जी ने फैसला किया कि जुल्म हम 4 नहीं भी देखेंगे। आपको 3.5 ड्रामे हैं। 3.5 हमारे पास ड्रामे, क्योंकि आमना जी ने फैसला किया कि हम जुल्म नहीं देखेंगे, हमारे पास एक एपिसोड नहीं, है। आप अग्री नहीं करते मेरे इस फैसले के मैं साथ? आपसे ऐसा नहीं, कब हुआ? आप झूठ ना बोलें। Do you agree with me or do you want to watch it? No, no, I agree with you. I आप would never जी watch ने Zulm. फैसला किया है। But the thing is now जी, that I was seeing कि ग्रीन पे तो जो कुछ ड्रामे शुरू हुए वो तो 4 मतलब एक ड्रामा नहीं, Grey is every day by the way. which Grey. which one's Grey? The Grey is सबीना, नहीं वो सबीना सबीना वाला जो है वो मंडे ट्यूसडे को है, 2 किस्तें मेरा उसकी। ख्याल है वो रोज है। वो जो है ना ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज, हाँ हाँ वो रोज है। वो भी रोज नहीं है, वो भी 3 दिन है, 4 दिन। Yeah. तो हमारे लिए यार ऐसे एपिसोड देखना पता है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कैसे मैनेज करें। ये बहुत लंबी कमिटमेंट है। हम रमजान में भी इसीलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हम सही से रिव्यू नहीं कर पाते, बिकॉज रोज हमें एक एपिसोड देखना पड़ता है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए। अभी मंडे को कुछ शुरू हुआ था? अभी तो तुम्हारे हुस्न के नाम ही चल रहा ना। नहीं, हाँ वो तो नहीं अभी खत्म हुआ। ओ बाय द वे, तुम्हारे हुस्न के नाम की एक एपिसोड आज हम रिव्यू तभी करेंगे। तो कह रही हूँ 3.5। हाँ ठीक, थोड़ा स्लो है मैं आज। सॉरी। तो फिर शुरू करते हैं रिव्यूज का सिलसिला। जी करें। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे आज। आप मेरा एक और आइडिया है। हाँ बोल दो। बोल दें। मैं जो सोच रही हूँ कि वी शुड डू द हॉट रिव्यू विद अ टच ऑफ गोल्ड। मीनिंग जब रिव्यूज आपके ड्रामे कम हो जिस जिस एपिसोड में, उसमें आप एक पुराना गाना रीइंट्रोड्यूस कर दें। गाना? ड्रामा। For example, I would love to revisit Ye Raha Dil. Have you watched it? No. Neither have I. All of it. I would love to revisit Yaqeen Ka Safar. एक एक एपिसोड हम देखें। तालियां आमना जी के लिए। I think it would be amazing. और अगर हमारे साथ सब चलें और हमारे साथ एपिसोड्स देखें और उनको इकट्ठे हम रिव्यू करें, it would be a lot of fun. ब्यूटीफुल यार, आमना जी के लिए तालियां। 5वीं एनिवर्सरी में आप एक शानदार आइडिया लेके है ना? क्योंकि इस तरह पे वो प्रेशर नहीं होगा कि दास्तान पूरा हम देख पूरा के देखना, करें। exactly. और वो जो एक फॉर्मेट हमने हॉट गोल्ड का बनाया था, और जब खत्म हो जाए हमारा रिव्यू, तब आप अपना राउंड टेबल टाइप राउंड कॉन्वर्सेशन करें। हाँ ब्यूटीफुल आइडिया। तो मैं तो अपने देखने वालों के फैमिली ठीक है, इससे हम ये भी कर सकते हैं कि हम और कट डाउन कर दें। मैं तो कह रही हूँ कट डाउन करें यार, एब्सोल्युटली। देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड टॉर्चर आवरसेल्व्स। ठीक है। देयर आर ओल्ड ड्रामास दैट वी हैव नॉट वॉच्ड। सो यू वांट टू स्टार्ट इट अभी से? लेट्स स्टार्ट। कौन सा ड्रामा देखना है पहले? आओ लेट्स स्टार्ट विद ये रहा दिल। ये रहा दिल। ठीक है, ये रहा दिल। मैं और आमना एक एक एपिसोड ना? एब्सोल्युटली। सो क्या हर रिव्यू में एक एपिसोड है? एनी स्पेसिफिक डे वन? हर रिव्यू में एक एपिसोड। आपके हर रिव्यू से काटें यार, टेक आउट, जस्ट फिल्टर करने, रूथलेसली फिल्टर करें, रूथलेसली। ठीक है। सो फ्राइडे को आई एम श्योर देखने वाले वुड लव टू सी अ यमुना जैदी अहमद अली अकबर ड्रामा दैट इज अ क्लासिक दैट एवरीबॉडी लव्स
एंड मैं देखूं YouTube पे है या नहीं? है मैं देख चुकी हूँ 2 किस्तें है 2 देख भी लिया हमने। मैंने इंटरव्यू करना था ना तो आई हैड टू रिकैप ओके 2 एपिसोड्स और या 2016 हाँ पढ़ा हुआ है YouTube पे। पढ़ा हुआ है जी। ठीक है, गुड आइडिया आमना, है ना? ठीक है, So now बेहतरीन। it's going to be the hot review with a touch of gold. हाँ तो फ्राइडे को बाकियों को भी बता दिएगा, हो सकता है कि ज्यादा लोग ये रिव्यू ना देखें कि ये क्या ड्रामे आ जाने हैं। तो फ्राइडे को हम इंशाल्लाह ये रहा दिल की पहली एपिसोड रिव्यू करेंगे। Absolutely. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे गुंजाइश बनती है। ये नो हम ना सारे अभी ड्रामे निकल जाएं और हम पीछे चले आप 2 एपिसोड्स भी कर सकते हैं। किसके? नहीं हम रोज हर रिव्यू में एक करेंगे। हाँ एक लेट्स कीप इट इजी ताकि हमारे वो सवार ना हो प्रेशर ना हो। ठीक है। ओह गुड आमना जी, गुड बिल्कुल। आज जैसे मैंने आपको बताया कि 6 दिसंबर को आप हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं। 7 दिसंबर को मैं बता रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से फेस्टिव मोड है। आमना ने कहा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनकी नॉलेज के लिए 7 दिसंबर 2018 को समथिंग हॉट यूट्यूब पे हमने पहली वीडियो अपनी पब्लिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल पूरे कर लिए। आमना जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप लोगों को भी मुबारक हो। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ का बहुत शुक्रिया। और आज जैसे आमना ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया दे दिया है, तो 6ठे साल को हम शुरू कर रहे हैं इस नए आइडिया के साथ। होपफुली आप इसको पसंद करेंगे और आगे भी आपका साथ हमारे साथ बरकरार रहेगा। आज के खास मौके पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि अब तक आपने हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और क्योंकि आमना ने कहा दिसंबर शुरू हो चुका है, सेलिब्रेटरी मोड में हम चले गए हैं, तो बहुत जल्द, बल्कि अब आगे आगे ऐसा शायद ना हो कि कोई एम्प्टी स्लॉट आपको मिले, बिकॉज वी गोइंग टू स्टार्ट आवर ईयर एंडर्स एज वेल। ईयर एंडर्स में हम आपको बताएंगे हमारे फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ द ईयर, फेवरेट टॉप एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, villains, breakthrough acts, actors and actresses in a negative role, all of it. तो इंशाल्लाह ये लीडिंग अप टू द न्यू ईयर हमें पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में हर रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। कहीं जाएगा बाद आपको मिलता है बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आमना कहाँ फिर तुम्हारे हुस्न के नाम, क्योंकि आधा हमने करना है तो आधा करना तो क्या हम कर नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली हमने 21 देखी है, बट जो एक चीज से डिराइव मैंने चीज की है ना, विच हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी, वो ये है कि यार आई वुड लाइक टू सी हारिस वहीद एंड महा हसन बोथ हेडलाइनिंग अ ड्रामा सेपरेटली भले हो, एंड नॉट इन सपोर्टिंग रोल्स। मेरे ख्याल है दे आर बोथ वेरी फाइन एक्टर्स, their performances are very nuanced, they are very sensitive portrayals, and कहीं वो over the top नहीं जाते, कहीं वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे, कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये 2 यंग अदाकार pretentious हो रहे हैं या insecure हो रहे हैं, you know, in front of seasoned actors. They're both doing a really good job. इस साइड ट्रैक है जो बड़ा लेट इंट्रोड्यूस हुआ, but we became so invested in their track because they are such fine performances. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अब तक क्यों नहीं आपकी नजर में उनको काम मिल रहा? वो ट्रेडिशनली वो जो एक लुक्स का एक पैटर्न है, यही वजह है। हालांकि they both very attractive. यही वजह है। हारिस के पास शायद he doesn't have a strong enough पर्ची, to be honest. That's why he's not getting a strong enough role. Otherwise he's got the height, he's got the looks, he's got all of it. Maha is not your quintessential प्यारी गोरी मासूम खोई हुई लड़की. She's not a deer caught in the headlights, you know. She's a strong girl and she comes across as a strong She seems girl. like somebody with a brain. Somebody with a brain. Not to say that जो हैं वो उनकी नहीं है brains, मतलब एक but you know maybe she's not taking these roles that come to her, you know, the quintessential bimbo role शायद वो नहीं ले रही. किया तो सच वो था अभी चांद तारा में. चांद तारा में क्या? वो तो खैर it was a satire on a bimbo, right? लेकिन ये है कि वो भी it was not headlining the drama. I would like to see her as lead, यार. Give her a lead. A strong girl who has a career, who you know can sort of has some control on her life. I would like to see this actor playing this character as the lead actor of a drama. ये बस कर दें ऐसे लोगों को sideline करना. ये बहुत अच्छे अदाकार हैं. अच्छा अब कमिंग टू द स्टोरी, मैं एंड आई एग्री विद यू आपकी सारी बात से. मैं एक चीज सोच रहा था कि अब अगर तो सारा जो है वो इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि वो अपनी माँ की शादी करवाना चाहती है सिकंदर से, जी. तो isn't it a bit of a risk because
उसको क्या पता, सिकंदर तो जाने की प्लानिंग कर रहा था. हाउ इज शी सो श्योर कि उसका ये सब करने से एक्चुअली सिकंदर और सलमा शादी कर लेंगे? क्योंकि उसने कहीं पे भी कोई ये इंडिकेशन तो नहीं दी अपनी माँ को या कुछ, या किसी तरीके से कि आप कर रहे हैं, मतलब क्या थोड़ा मगर सा उस तरफ जा रही है. वो तो जा रही है ना, बट उसको कैसे पता कि यार, बिकॉज सिकंदर तो लंदन जा रहा था अभी. आई थिंक कि क्रिएटिव लिबर्टी. ऐसी डिसीजन क्रिएटिव लिबर्टी भी है, लेकिन ऐसी डिसीजन लोग लेते हैं जस्ट टू टेक द राइट डिसीजन, नॉट थिंकिंग कि इसका नतीजा क्या होगा. सो नोइंग दैट हर मदर इज इन लव विद उमर्स फादर एंड उनकी एक हिस्ट्री है, नोइंग दैट शी जस्ट वांटेड टू रिट्रैक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, नॉट थिंकिंग कि एसेंशियली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो कम अज कम शी इज नॉट कॉट इन द मिडल ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. तो ये बाकी सारी बातें भी उसका एक्ट है जो माँ से मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऐसी वो थी नहीं कि माँ को पुश अवे करे कि मैं अपने ने अपनी मर्जी से किया है, जो मर्जी करूँ और आप कौन होती हैं. शी वाज नॉट लाइक दिस. सो आई हैव टू थिंक दैट कोई ट्रिगर ऐसा है कि वो कह रही है कि मैं माँ को थोड़ा सा अपने आप से दूर करूँ ताकि माँ जो है वो सिकंदर के करीब जाए और ये सोचने पे मजबूर होए कि यार बच्चे तो हमारा सोच नहीं रहे, हम क्यों बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. बिल्कुल. और सिकंदर ने भी यही किया ना, इनएडवर्टेंटली वो भी तो यही कर रहा है उमर कि यार प्लीज. मुझे वो बाप और बेटे का अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है, जैसे वो रोज कॉल कर रहा है. अब मैं देखे ना, मैं इन छोटों में बच्चों में इतनी इन्वेस्टेड हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये इसकी और उसके बच्चे की गुफ्तगू ये हो कि यार तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई है, but I've been deprived all my life as well, and this is what I wish we see that conversation. I'm really invested in this relationship now. I really want to see what happens. और जो प्रोमो हमने देखा अगले एपिसोड का, जो ऑफ कोर्स हम आज रिव्यू नहीं करेंगे, अगली दफा करेंगे, बट देयर सलमा एंड सिकंदर लगता है होगी शादी. हाँ, बहुत खूबसूरत है वो. बहुत खूबसूरत है. वही मैं कह रही हूँ ना कि यार शादी नहीं है चीज, इट्स द रोमांस एंड द हार्ट ब्रेक एंड रिलेशनशिप दैट इज इम्पोर्टेंट. So that's really, really beautiful. Moving on to आमना 22 कदम. जी. क्या कहना चाहिए आप? यार, I'm actually very happy with the track, with all the tracks. I know you didn't agree with me last time, but I think कि अच्छा जा रहा है एक लड़की की लाइफ में, उसका ख्वाब है. ये तो आनी थी दरार. इतनी गिरेगी तो फिर उठेगी ना पैशन के साथ, वरना तो उसको मिल रहा था सब कुछ. क्रिकेट वो खेलना चाहती, बाप ने इनकरेज किया, बाप ने झूठ बोलने में भी इनकरेज किया, जाओ. ये एक डिप आनी थी और एक सेटबैक आना था, जिसके बाद जो होगा दैट विल नाउ बी लाइफ. सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद इट. आई थॉट दैट द परफॉर्मेंसेज वर अगेन स्पेक्टेकुलर. वहाज ऑन बेड, जो भी वो कुछ कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं तो अपने आई रियली वॉज टू नाइस. वो बिटर है वो यार, वो बंदा चल नहीं सक रहा, करियर से ख़त्म हो गया, ही डजंट नो वेदर ही विल टू वॉक अगेन. उसकी बिटरनेस बिल्कुल जायज़ है. 2 दिन की मोहब्बत है, वो डजंट स्टैंड अ चांस इन दिस सर्कमस्टांस. बहन का थोड़ा सा मुझे और लगा था कि ठीक है यार, अब तो निकाह हो गया ना. फिर वो जो कहती है कि तुम बाहर मत आना, वो मुझे थोड़ा सा इट वॉज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच फॉर मी. आपने इतनी अच्छी बहन दोनों बहनों की दिखाई है रिलेशनशिप, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया है. ऐसा नहीं है कि निकाह नहीं हुआ, निकाह हो गया है. अब माफ़ कर देना चाहिए था अंबर को. मेरे 2 थॉट्स हैं इस एपिसोड के ऊपर. एक थॉट तो ये है कि जैसे आपने राइटफुली कहा कि परफॉर्मेंसेस, मैं जब देख रहा था वहाज को बिस्तर पे लेटे हुए वो सीन परफॉर्म करते हुए, और मैंने मैं की एपिसोड उससे पहले देखी थी, मैंने कहा यार कि ये वहाज ने पहले किया हुआ ड्रामा 22 कदम, और मैं तो अभी रिसेंटली वहाज ने शूट किया तेरे बिन के बाद. तो द फैक्ट कि यार कि पहले वहाज के अंदर इतना पैशन और इतना एक एक लगन, क्योंकि वो सीन अगर आप देखें तो उसमें 22 कदम में वैसे भी वहाज इज नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर, जुनेद इज नॉट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, बट वहाज ने इतनी उसमें एफर्ट पुट इन की हुई है. वो बेड वाला सीन यार, आई थॉट सिर्फ जिस तरह से उसने आंखें अपनी खोली हुई है ना एक्स्ट्रा एक यूं करके, सिर्फ वही जो नुआंस है एक परफॉर्मेंस में, इट्स वंडरफुल. एंड आई वाज लाइक यार कोई बंदा ये नहीं कह सकता यहाँ पे ये सीक्वेंस देख के कि इसको एक्टिंग करनी नहीं आती. यार कि यार ये क्या परफॉर्मर है.
बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज मैं साइमल्टेनियसली देखते हैं तो ये थॉट्स आती हैं आपके दिमाग में कि व्हाट वेंट रॉन्ग देयर देन, बिकॉज वहां पे तो इट्स एज इफ कि हाँ ठीक है क्या नाम है में वहां जैद जैद तो चलो इज इन द सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, बट येट देयर इज मोर इम्पैक्ट हियर. तो ये सोचें आती हैं जब एक एक्टर का आप काम साइमल्टेनियसली देख रहे हो. फिर जो आखिरी सीक्वेंस था हरीम का, जिस तरह फरी जाती है और वो दीवारों से पोस्टर्स फाड़ती है और एक हिचकोला से उसको लगा हुआ है, वो रो रही है, वो सारी आग कहती है कि मैं लगा दूंगी सारी चीजों को, तो कहती है मैं जला दूंगी सारी चीजों को. That was wonderful. Yeah, I actually had tears in my eyes because this is not Hareem, this is like every other girl. कि जो ख्वाब है वो कहती है मैंने ख्वाब देखा, मैं नहीं देखूंगी ख्वाब, मैं ख्वाब देखना छोड़ दूंगी, मेरी ख्वाब की कितनी बड़ी कीमत सबने अदा की है. और you know the way she's crying and she tears, and I love the fact that the माँ आती है और अपने गले लगाती है और वो कहती है अम्मा, and she starts crying, मेरे तो आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं. You know that relationship, that bond was so beautiful. Beautiful performance. Yeah. Then also Dure Nayab. Yeah. I think उन्होंने भी बहुत अच्छा वो सीन परफॉर्म किया, फोन कॉल वाला पूरा, वो भी बहुत अच्छा था. किंजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. निदा हैं, निदा जी हैं और अपना शाहनवाज जैदी, सब एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग है. इवन द जेंटलमैन हु इज प्लेइंग द दूल्हा, यू नो, जो वो एक कुछ वो जर्मनी में, मुझे तो वो बुरा नहीं लगा इस एपिसोड में देख के, जो वो कह रहा है कि मैं मतलब है कि एक ऐसी औरत के साथ आप मुझे बांध रहे हैं, never accept her, मैं नहीं करना चाहता. बट उसका कोई है, इलीगल है शायद वो, या कोई चक्कर, कोई 2 नंबरी उसकी है वहां पे, गोरी के साथ उसने पासपोर्ट के लिए शादी की, कुछ चक्कर है उसका. बट अब नाउ कमिंग टू थिंग्स दैट डिड नॉट मेक सेंस टू मी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मैं अपने एज अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ. नंबर 1, जब फोन कॉल करती है ये लीजा उसको, आई वॉज होपिंग कि कोई बड़ा रिएक्शन आएगा फरी की तरफ से कि जुनेद जो है वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है. एंड देन आई थॉट कि शायद आई मिस्ड दैट इनिशियल रिएक्शन बाय फरी, बट देयर वाज नो इनिशियल रिएक्शन. व्हेन डिड फरी फाइंड आउट दैट जुनेद वाज इन एन एक्सीडेंट? व्हेन डिड दैट हैपन? When she calls, when Lisa calls. Now, no, she says क्या है, और वो कह रही है कि जुनेद पागल हो गया और ये हो गया वो. Oh, she did in the last episode. When was that? I think I saw it. But I missed it. I remember seeing it. Because when she was on the call with Fari and she says कि पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम आ जाओ, मैं नहीं संभाल, कह रही नहीं मैं नहीं यहाँ पे कर पा रही. फिर जब वहां पे पहुंच भी जाती है हॉस्पिटल में, is it that they showed it in the promo but they didn't actually show it? I don't know. And then when she gets to the hospital, it's not as if she rushes to see Junaid. She sits down and she has an entire chat with Lisa. And वो शक्ल से फरी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई बड़ी डिस्ट्रॉट है, because mind you उनका प्यार मोहब्बत का तबादला अब हो चुका है. So I was like जुनेद. अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उसने बताया कब, और we didn't see that shock, initial shock, but और नहीं बताया इसलिए कि अभी आके वो अंबर को बताती है कि जुनेद का एक्सीडेंट हुआ है and he's really bad. वरना पहले बता दिया होता. हाँ, नहीं बता. हाँ, तो ये है and then जब तक वो अंदर नहीं चली गई और बाहर नहीं आ गई, उसका रिएक्शन था कि अच्छा, रिएक्शन मुझे समझ आता है बिकॉज फिलहाल उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा रिएक्शन इज अंबर की शादी टूट गई है. अब जुनेद इस वक्त सेकेंडरी है. तो टूट गई है, लेकिन जुनेद तो मरने लगा था. हाँ, लेकिन अंबर मरी तो नहीं है. हाँ, लेकिन वो अब मेरे ख्याल है कि वो शॉक में चली गई है, ये सेकेंडरी है उसके लिए. और अच्छा, एंड पे जब वो रोई है ना, मैंने कहा चलो अब ये वो कर रही है, क्या कहते हैं उसको, आउटबर्स्ट हो रही है, कैथारसिस अब इसका हो रहा है. लेकिन जब वो अपने बाप के घुटने पे सर रखती है, उसने कहीं पे भी वॉइस ओवर में ये नहीं कहा कि जुनेद मेरी वजह से हॉस्पिटल पहुंच गया. उसका यही था कि अंबर मुझसे मिलके भी नहीं गई, वो उसका ट्रिगर बना. नहीं, वो कह ये रही है लेकिन दिमाग में उसका है. यार हम ऐसे दिमाग कैसे पढ़ लें आमना, तो इस तरह तो वो बाप को तो नहीं कहेगी ना, बाप को वो कह नहीं रही थी, वो अपने आप से सोच रही थी, वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रही. वो ये कहती है, फरी से कहती है, लीजा से कहती है कि मेरी वजह से जुनेद का हुआ है ना, लेकिन एंड में जब आपने दिखाया है कि वो कथा से वो आग लगा रही सारी, but because she's already articulated it, you have to believe that it's in her head. I'm sorry, no, इस तरह तो she's also articulated कि वो बहन उसकी चली गई है. वो आपने पूरा सीन देख लिया जब उसकी बहन कहती ना, उसका आपने ये भी शॉट देख लिया. वो बड़ा प्यारा सीन था जब वो बहन को देख रही होती है दूर से, वो और आखिर में दुआ करती है और फिर वो बहन का सदका करती है, वो सब कुछ है. वो तो आपने वो भी देखा है. हाँ, तो जब आप ये दिखा रहे हैं कि वो कथारसिस अपना कर रही है और उसकी आउटबर्स्ट हो रही है, कहीं कहने का मकसद ये उस वक्त जब वो अकेली होती है, नॉट बाप के साथ, कहने का मकसद ये है कि फरी और जुनेद जो एक हमारे लिए एक बड़ी मोमेंट थी कि यार कि जुनेद ने अपना एक्सीडेंट कर लिया, जो वो कह रहा था कि मैं सेल्फिश, सब मुझे बोलते थे सेल्फिश, सब कुछ हो गया.
फरी ने एक बार भी उसके ऊपर वैसे नहीं रिएक्ट किया कि यार कि दिस इज समबडी हु लव्स मी, चलो अच्छा, यू the डोंट way लव I मी। saw it कि वो जो outburst होता है ना, it is for both of them, for अंबर and for जुनैद। नहीं, इसलिए कि वो outburst में वो कह चुकी होती कि जुनैद मेरी वजह से हुआ है, अंबर मेरी वजह से हुई है। मैंने तो इस तरह परसीव ठीक है, किया आप है, नहीं किया। मैंने और ऐसे परसीव तीसरी और किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप कह रही हैं कि ठीक है गिरना जरूरी होता है। आमना शायद थोड़ी सी ऑड एग्जांपल हो और शायद लोगों को लगे कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी देखते हैं और हम कहते हैं यार ये तो हो रहा है ना, अब हमें आप वो दिखाएंगे जो सोल्यूशन है इसका, या जो नहीं हो रहा, या जिससे हमें थोड़ी सी जो खवातीन है जो इस ट्रेजेडी से गुजरी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की हम कहानियां देखते हैं, तो हमें इसका वो बताएं जो जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें वो खाएं। तो इस केस में भी आई वुड हैव होप्ड कि यार ठीक है, अगर 1000 लड़कियों का कोई ख्वाब है और उनमें से 999 लड़कियां इसी तरह के ट्रबल से गुजर रही हैं, तो व्हाई नॉट टेल स्टोरी ऑफ दैट वन गर्ल जो कि मैं नहीं कह रहा कि डीमोनाइज कर रहे हैं आप उसके एम्बिशन को, लेकिन आप ये भी बता रहे हैं ना कि योर एम्बिशन विल बी फुलफिल्ड एट अ कॉस्ट ऑलवेज, यू नो, एंड व्हिच इज फाइन। ठीक है, I'm okay with it actually. you're okay with it, I am as a viewer You're not not. okay No, with I'm it. okay with it because I think it's very real. इसलिए कि adversity तो हर एक की लाइफ में आती है और कुर्बानी देनी पड़ती है, और उस कुर्बानी में से वो निकल आए बस। अगर वो निकलती नहीं है फिर it'll be disappointment. कुर्बानी आप अगर उसमें दिखाते कि बहन की शादी वाला मामला, चलो ठीक है, आपने डाइवर्सिटी दिखा दिया, आपने मसला दिया। आपने जुनैद को तो बिल्कुल ही कर दिया ना, अपाहिज कर दिया कि वो तो अब खेल ही नहीं सकता। हाँ। आपने बहन की शादी करवा तो दी एंड में, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स की करा दी कि वो बहन ऐसा लग रहा है कि पूरी उम्र उसकी जिंदगी बर्बाद ही हो वो गई तो ना। वैसे भी हो रही थी, she was going to marry her हो रही थी, regardless, तो हाँ। मतलब अगेन एडवर्सिटी बहुत ज्यादा दिखा दी ना आपने हमें। इसमें सिल्वर लाइनिंग कहाँ है? मुझे तो नहीं नजर आ रही है। Let's see. 26 तो किस्तें हो It गई। all depends how it ends. हाँ, बट 26 किस्तें तो हो गई मगर हैं। एडवर्सिटी बिल्कुल सही दिखाई है, क्योंकि रियलिटी में यही होता है। रियलिटी में थोड़ी there's not a bed of roses waiting यार for तो you. कभी कभी आमना यही होता है ना कि जब रियलिटी में ऐसा होता है ना, तो आप उम्मीद दिलाने के हम लिए हमेशा ये कहते हैं कि यार 26 किस्तें ऑफ एडवर्सिटी मत दिखाएं, शो गुड इज वेल। तो इन्होंने आपको 26 किस्तें अच्छी दिखाई हैं, 2 किस्तों में एडवर्सिटी डाली है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ दे एंड इट नाउ। नहीं, पहले कौन सी एडवर्सिटी नहीं थी? पहले भी वो स्ट्रगल ही कर रही थी अपने हंकी एम्बिशन डोरी के थी ना, साथ। स्ट्रगल नहीं पहले कर भी रही अंबर थी। की शादी नहीं हो पा नहीं रही नहीं थी, नहीं एक शादी का नहीं रोला नहीं मचा हुआ था। पहले वो एक हैप्पी गो लकी थी, वो खेल रही थी, वो मजे कर रही थी, वो माँ बाप से भी छुप के कर रही थी, बहन के साथ अच्छा था, कॉलेज में भी वो हंस खेल रही थी। ऐसा नहीं था, वो अपने ख्वाब के पीछे भाग रही थी और बड़ी खुशी खुशी भाग रही थी। एडवर्सिटी अब आई है, शी नीड्स टू डील विद इट। लेट्स सी हाउ दे डील विद इट। एडवर्सिटी तो आती है हसन लाइफ में, इट ऑल डिपेंड्स नाउ हाउ दे डील विद इट। ठीक है, मैं बार डिसएग्री करता ठीक हूँ जिस तरह से ये किया है। ठीक मैंने है। पिछले बार बोला था कि मेरी उम्मीद और थी, मेरी उम्मीद फर्क थी ड्रामे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक अंडरडॉग की कहानी है, और ऐसी कहानियां भी बनती हैं, अंडरडॉग की कहानियां भी होती हैं, वहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं, बट चैलेंजेस होते हैं, एडवर्सिटी नहीं होती। एडवर्सिटी मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक ज़्यादा एक इंटेंस एक किस्म का बड़ी अजीब सी एग्जांपल आपको दूंगी जो कि बिल्कुल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की एक और मिसाल होगी। मैं अभी वो गाना सुन रही थी, मिल जाएं इस तरह दो लहरें, ये वादा रहा। उसमें भी आप देखिए वो शादी करने जा रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है और वो एक उसके हिसाब से मर जाती है। तो आप कहें कि यार अब ये अपने ख्वाब के पीछे अपनी मर्जी से शादी भाई करने जा रहे हो, मर गई। एक स्पोर्ट्स What I'm saying is कि वो डिप कहानी है, ड्रामा है यार। स्पोर्ट्स उसमें वुमन की कहानी है ना उसकी अपना। डिप फिक्शन है हसन, इट्स नॉट रियल, फिक्शन है। but एक डिप आएगा, sportsman। डिप आएगा तो फिर आपको वापसी का मजा अच्छा, आएगा। आप जुनेद इस अपाजी की सिचुएशन से आपको लगता है लेट्स कि वी डोंट नो क्या बाज है कि नहीं, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक हेल्थ तो उसकी पहले भी कॉम्प्रोमाइज थी, बड़ी मुश्किल से उसने तो फिजिकल अपना ठीक पास हो किया जाएगा। था। मैं इट विल बी अ मिरेकल के 6 महीने में ठीक हो गया, वो खेलना शुरू कर नहीं दे। खेलेगा तो नहीं, अब मुश्किल है। तो फिर होगी ना, ज्यादा एक नॉच ऊपर लेगी Yeah. ना। यही मैं कह रहा हूँ, और मतलब इतनी कोई बात नहीं कर रहा। एनीवे, मूविंग ऑन टू मैं जी। अभी फिर आपकी मेरी जो है ना वो राय बदलेगी। आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। You can call me crazy, I'm sure you are. but I'm finding it very interesting. It's different. It's How? not your typical story at all. How? Yeah, the whole way that this has come together. अब वो जो MJ है, suddenly अपनी दवाइयाँ वो खा रही है तो जरा सी उसको स्ट्रैटेजी दिमाग में आई है। दवाइयाँ खा रही है? ये कौन सी दवाई है जो वो खा? वो अपनी खा रही है ना, उसकी जो भी उसकी है इश्यूज हैं जिसकी वो पिल्स खा रही होती है, तो मेडिकेशन अपनी वो ले रही है। ये तो आपको हो ही गया ना कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, नर्स वगैरह भी लगी उसके साथ। ये वो जिसका आपको जवाब बड़ा सही किसी ने दिया था, आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, मुर्गा बनना चाहिए। क्या? किसी ने कहा, आपने कहा था ना मुर्गा बनूंगा। हाँ। अगर लॉजिकल जवाब लॉजिकल जवाब किसी ने दिया हमें, क्या?
उन्होंने कहा कि यार उसका बाप साथ जा रहा है, व्हाई शी डजंट नीड अ नर्स? नर्स तब होती है जब वो अकेली जा रही होती है, अभी उसका बाप साथ जा रहा है। नर्स गई कहाँ? ये नहीं पूछा था साथ क्यों मैंने पूछा था नर्स कहाँ गई भाई? नर्स गई, मैंने ये नहीं कहा कि बाहर नर्स जा, मैंने कहा नर्स गई इतना कहाँ? बड़ा घर है, कहीं भी नर्स हो सकती है, मगर साथ वो इसलिए नहीं, साथ इसलिए नहीं गई कि अंकल साथ जा रहे थे, तो ये अंकल साथ जा रहे हैं तो नर्स की लोड़ है फिर। एनीवे, सो एमजे को स्ट्रेटजी आ गई कि जी मुझे तलाक ना देंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस अगेन, ये शादी कर ले बेशक। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका मुबशरा जाफर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मुझे ऐसे आप पहले दिन से उसको स्टडी करती आ रही हैं, आपने बड़े गहराई से उस कैरेक्टर को समझा है, उसके आर्क को फॉलो किया, आर्क को भी और वार्डरोब को भी, वार्डरोब को भी आपने फॉलो किया। Well, she looked very nice in whatever that thing is called. It's called a kaftan. Kaftan. I knew that. Kaftan. Not kaftan. I know kaftan. I knew it. मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सवाल पूछूंगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सवाल पूछना? मुबशरा जाफर के बारे में। मुबशरा जाफर के बारे में आपसे सवाल आ नहीं रहे थे। मैं आपसे सवाल मुबशरा जाफर के बारे में क्या सवाल पूछना चाह रहा था? आप कुछ बात करें? भूल गए आप। मैं आपको सवाल पूछता हूँ। स्ट्रैटेजी उसको आई है ज़हन में। सवाल क्या था? हाँ, सवाल याद आ गया। सवाल शुक्र है आ गया, वरना मैं टेंशन में चला जाता। आप मुबशरा जाफर को बड़े करीबी तौर पे आप जानती हैं, कह सकते हैं आप बहुत एक। हाउ इज बीइंग द सेकंड वाइफ of this guy better than being divorced? It's not. For me it wouldn't be, for you it wouldn't be. A lot of women feel this way. No, for आप मुबशरा से आपका गहरा ताल्लुक है ना, आपने स्टडी किया मुबशरा को, तो मुबशरा ये कह रही है कि जैद की दूसरी शादी पे मैं तैयार हूँ, बट जैद मुझे तलाक दे दे वो मेरे से गवारा नहीं है। तो मुबशरा जाफर की जो सोसाइटी में एक स्टैंडिंग है, एक इज्जत है, एक रुतबा है। ब्लॉगर्स ये नहीं बोलेंगे कि अभी 2 महीने हुए मुबशरा की शादी को और जैद ने किसी और से पूरा मुझे तमीद बांधने दें कि भाई 2 महीने हुए हैं शादी को मुबशरा की जैद के साथ। मुबशरा जाफर, हर नेम इज मुबशरा जाफर, वो मुबशरा जाफर है और जैद ने किसी से जाके किसी और लड़की से शादी कर ली है। मुबशरा जाफर है वो, एक पहले मियां ने उसको तलाक दे दी, दूसरी शादी में मियां ने किसी और से जाके शादी कर ली। हाउ इज दैट बेटर देन बीइंग डिवोर्स्ड? सो थिंकिंग लाइक मुबशरा जाफर, who's also not in the right frame of mind, but by not divorcing her and by remarrying or marrying again, the problem lies therefore, as society will perceive it, on Zaid and not on Mubashra. जिस औरत को तलाक हो जाती है, I'm not talking like you and I would think, I'm talking like how society would think, कि जिस औरत को तलाक हो जाती है, वो तलाक लेती नहीं है, तलाक हो जाती है, खुला नहीं ले रही, वो तलाक हो जाती है, जिसका मियाँ उसको तलाक दे देता है, तो खामी फ्लॉ औरत में है, मियाँ में नहीं है। जब वो औरत तलाक नहीं होती उसे और मियाँ उसको दूसरी शादी करता है, तो तब भी खामी औरत में ही होती है। इस इक्वेशन में बुरा कौन है? मर्द। नहीं, कि मर्द जो है वो बुरा है कि पहले इतनी अच्छी बीवी के होते हुए दूसरी शादी की। अब मैं आपको अपनी दे रही हूँ, आपने मुझे कहा भी कि आप समझती हैं, औरत को भी समझती हैं और मुबशरा जाफर को भी। मैं आपको बता रही हूँ यही इसकी रीजन है। एक और सवाल पूछो। आप सोसाइटी को बड़े गहरे तरीके से समझती हैं और जानती हैं। जब एक मर्द दूसरी शादी करता है तो भी पहली जो उसकी बीवी होती है उसी पे नहीं आती कि ये अपने मियाँ को नहीं संभाल सकी, देखो इसने क्या नहीं किया। पूरी सोसाइटी भरी हुई है ऐसे लोगों से। कैसे लोग जिन्होंने दूसरी शादियां की हैं और पहली बीवियां। अभी तो मुझे पता चला एक बहुत मशहूर शख्सियत उन्होंने तीसरी कर ली है। बहुत सी हैं और पहली बीवियां जो होती हैं देयर इन कंट्रोल एंड दे से कर लो यार, तुम्हें इजाजत तो है 4 शादियों की, कर लो, तलाक नहीं दो, जस्ट लेट अस कीप आवर स्टेटस इन सोसाइटी, इन लाइफ, पीस ऑफ माइंड है, शादी है, बच्चे भी हो जाएंगे और हो जाएंगे, मुबशरा के एमजे के भी हो जाएंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स। यार आपका बड़ा गहरा, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी बहुत मिसालें हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, बट मुबशरा इज नॉट योर टिपिकल सोसाइटी। अब आप यू जस्ट फाइंडिंग यार आपने क्योंकि आपने बात देखी, बात आपने सही नहीं की ना। मुबशरा तो आम लोगों की तरह नहीं सोचती, वो तो कहती है मैं मुबशरा जाफर हूँ, मैं ड्रामे का नाम क्या है, मैं, उसकी ईगो इतनी बड़ी है। ज़ैद पे भी अप्लाई होता है ना, तो शुरू में तो ये कहा था मैं कौन हूं। वो उसकी ईगो इतनी बड़ी है, वो इतना उसका वो है। तो मुबशरा के लिए जो कि फैक्ट है कि वो तलाक लेना, वो कह रही है कि मैं तलाक नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती, because she feels that तलाक लेके she's going to become a laughing stock and she feels कि इस तरीके से she'll be less of a laughing stock. Sorry, doesn't add up. It may be wrong, but that's how she feels. And I can see where she's coming from because वो उसने ये कहा है बाप को कि मैं अपनी जिंदगी में शामिल करके इसको निकालूंगी, और आयरा ने दिखा दिया that Ira is not behaving like the most lovable person right now. जब मैं दे दूंगी ज़ैद को, स्ट्रेटजी है उसकी कि let her have it,
And then I'll see he'll come to me, because when she's going to be nice and welcoming and smiley and beautiful and well dressed, and Ira's going to act like hurt all the time, and rightfully so, he will then see कि what's wrong with you, and ये होगा. तो strategy है इसकी. आप मान लें मेरी बात. नहीं, मैंने आपकी औरत बात से, सोसाइटी से और मुबश्शरा मुबश्शरा जाफर से, तीनों से मेरे बहुत ठीक है. गहरे मैं तो ताल्लुक हैं. देखे, जी इसीलिए मैं तो एक स्टूडेंट हूँ अदना सा, जो कि खवातीन को समझने की कोशिश करता है और जी मुबशरा को भी सोचने की. अच्छा, एक बीच में एक कॉन्वर्सेशन थी जहाँ पे मुबशरा तो बहुत मिस्कीनियत से फोन पे बात कर रही थी और जैद आगे से कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड मेरे को नहीं आएगा. मैंने कहा एटीट्यूड, या वो कहना था बिहेवियर तुम्हारा कि ये मिस्कीनियत, ये ज़ैद की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है. ये प्रॉब्लम जी थी. जी जी. देन ही सेज कि जब हो जाएगा ना फिर तुम जाके शो ये करना शोर, फिर तुम ये नहीं, एटीट्यूड. ज़ैद की थोड़ी सी, मैंने कहा यार वो देख नहीं पा रहा मुबशरा को, तो इसलिए वो नहीं, देख नहीं पा रहा कि मुबशरा ज़ैद का थोड़ा एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है. हाँ, ज़ैद का अच्छा, अब थोड़ा जब हम जैद पे हैं ना, मैंने एक अपना दिल की एक बात करा ना यार, किसने रोका है आपको? कहनी. यार मैं सैडली एंजॉय नहीं कर रहा वहाज को एज जैद. नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रही. क्योंकि देखें, मैंने अभी आपको 22 कदम की एक छोटी सी एग्जांपल दी. एक सीक्वेंस था, सेंट्रल कैरेक्टर भी नहीं है, द बॉय एक्सेल्ड इन दैट सीन. या बट यहाँ पे मेरी नजर में, मैंने पूरी एपिसोड आमना देखी, वेयर वाज वहाज, वेयर वाज जैद. इट इज पहले मुबशरा थी, मुबशरा की अब फोकस आयरा पे चला गया है. वो बेचारा हमारा जो हीरो है, जैद है, वहाज है, वो तो बैठा रहा. वो कह रहा कि क्या आर यू सीरियस, व्हाट आर यू डूइंग. मतलब यही डायलॉग्स रह गए ना. वो बन गया थाली का बैंगन. थाली का वो मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि देखिए एक ये है कि वहाज जिस जोन से निकले हैं अभी पोस्ट तेरे बिन, यू नो, मुझे प्यार हुआ था, चलो मिस्कीनियत वाला एक ड्रामा था, बट वो पैरेलल एक चल रहा था पहले शायद से. बट आई डोंट वांट टू सी हिम इन दीस कैरेक्टर्स यार. Well, too bad, you have to right now. But for me, the most enjoyable performance is Shehzad Nawaz as Mr. Asif. Oh my God. Every time that man is so in control of his life, of his feelings, of his policies, his principles, everything. यार उनका जितने scenes होते हैं ना, वो इतने entertaining होते हैं कि कोई हद नहीं. When he goes with MJ, रिश्ता लेके, और आगे से वो साहब उनके rival निकल रहे होते हैं, उनका नाम नहीं मुझे याद रहा, and then he laughs and he said, it's like, what the hell are you doing? It was so natural. I was like, oh my God, I could so relate with it. You and Shehzad Nawaz could be like best friends. Best friends, totally. Not Shehzad Nawaz, Mr. Asif. No, even Shehzad Nawaz, I think. Mr. Asif. He's playing totally. I mean, I totally get, you know, उनका जो sarcastic एक तरीका होता है, you know, उनका तंजिया, and so in control. किसी और चीज पे वो बड़ा हंसते हैं, and you know, he's like, what the hell is happening? And नहीं, वो जब वो 5 करोड़ मांगते हैं, किसियानी हंसी. Like, I told you that she's just, you know, a gold digger, and you know, it's like he's so natural. But did he laugh कि 5 करोड़ is a lot of money that she's Not demanding? at all. He's laughing that I told you so. You idiot. I told you that she was after your wealth. Would he give her 5 crore? Yeah, yes, pocket change. Really? No problem. मैंने कहा वो ये तो नहीं हंस रहे कि हाँ मैं देना दूं 5 करोड़ रुपए इसको. नहीं शायद ना भी दें. I mean, मगर ये कि उनके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है 5 करोड़ देना. दे दो यार. थे तो कहते हैं चलो अपने घर चलो. What do you mean? Like, so it was so enjoyable. I was like, yeah, this वो अच्छा था, कह रहे let Zed deal with this situation. Let Zed, because he knows Zed can't. Zed is not capable of dealing with Unfortunate. it. And you कहते हैं कि वैसे तो ये बात हमें भाभी से करनी चाहिए थी, but क्योंकि वो इद्दत में है, because of me, brackets, because I kind of pushed her husband into dying, आपसे बात करनी पड़ी है, you know. हम जैद का रिश्ता लेके आए हैं. जैद की बीवी उसका रिश्ता लेके आई है. Look how unique it is. जैद की बीवी उसका रिश्ता लेके आई है. नहीं बड़े ड्रामों में ऐसा हुआ है. हुआ है लेकिन वो कौन सा था उल्फत तेरी क्या था वो जुदाई की जो कॉपी था. अच्छा हाँ वो भी उसमें भी था. सोनिया और वो वाला जो था. हाँ इश्क मोहब्बत अलविदा. मोहब्बत तुझे अलविदा. It was I really enjoyed the episode. And I thought there was something new to it. Unfortunately, you're absolutely right. I'm not enjoying Bahaj as Zed. It's a poorly written character. It's also not a very well developed character. As in, I'm afraid he doesn't look as rich and entitled enough as he should. Well developed, also not very well performed. Not very well performed. No. I have a problem with a lot of enunciations that he would have had right had he actually been from this strata of society. उनकी कई अल्फाज के तलफ़ुज़ अंग्रेज़ी का ऐसा है जो कि नहीं होगा. शहज़ाद नवाज़ का बिल्कुल ठीक है. लाइक ब्रेकफास्ट कोई नहीं कहता यार, ब्रेकफास्ट कहते हैं आप.
ब्रेकफास्ट जो है वो एमजे भी कहती है और जैद भी कहता है, तो मतलब है कि आसिफ साहब कभी नहीं कहेंगे, मिस्टर जाफर भी कभी नहीं कहेंगे तो बेटा मिस्टर जाफर बेचारे के साथ भी जाती है यार, उनको यही डायलॉग रखे हुए हैं, बेटा 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 you've gone mad. I think you've gone. I need to have a private conversation with my daughter. With my daughter. हाँ, I बेटा love it. you've completely gone mad. Everything can change. वो कहते हैं ना everything can change except जब लाउंज में मिस्टर आसिफ और एमजे बात कर रहे हो, बाहर जो प्राउल कर रहे होते हैं गाँव दो लोग, वो नहीं बदल सकता ये। लेकिन यार ये एक यूनिक एपिसोड था, यूनिक एपिसोड था। इसमें मुबशरा जाफर ने एक दफा नहीं कहा कि मैं मुबशरा जाफर हूँ। हाँ, क्योंकि इस एपिसोड में उन्होंने शादी करवानी थी ना, अगर वो कह देती मैं मुबशरा जाफर हूँ तो फिर वो कैसे मानती? अपने आप को मार दिया है। Anyway, ठीक है, आप पसंद कर रही हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ? आप कौन होते हैं? मैं कौन होता हूँ कुछ? नहीं, आपके पास भी उतना ही वोट है वीटो का। आप नहीं, मुझे तो, मैं तो देख नहीं रहा था, आपने कहा देखो। हाँ यार फर्क है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इतना इट्स नॉट योर यूजुअल। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्लॉलेस और बहुत रोस्टेबल मटेरियल है और हम रोस्ट भी करेंगे। यार एक बात में बड़ी डिसअपॉइंट हुई हसन। किस बात से? मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई। किस बात? यार आपको पता ना, मैं आई रियली लुक अप टू मिस्टर आसिफ। यू डू? है ना, एग्जैक्टली। मतलब ससुर हो तो ऐसा, ससुर हो ऐसा, यू नो, आई रियली लुक अप टू हिम। वार्डरोब उनकी ऑन पॉइंट होती है, बड़ी जबरदस्त उनकी कोऑर्डिनेशन, ये वो। यार एक सीन में उनकी जुराबें नहीं सही थी। क्या था जुराबों में? ब्राउन रंग की जुराबें थी। तो क्या हो गया? वो जो बुजुर्ग लोग पहनते हैं ना उस टाइप। यार आमना, एक बात मैंने आपके बारे में नोटिस किया, आपने पहले भी ये कहा कि जुराबें जो है वो फंकी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। मीन थोड़ा बहुत मेरा भी ताल्लुक है, मैं वैसा खुद तो नहीं हूँ, लेकिन ये कोई वो नहीं है बात। जुराबें आपकी एक अच्छी वो भी हो सकती हैं, एक सिंपल मतलब प्लेन काली जुराबें। उम्मीद ज्यादा रखती हूँ ना, क्योंकि उनके पास है फ्लैम्बॉयंट किस्म के सूट वगैरह, चेकर्ड और बड़ा वो प्रॉपर नॉट दैट कि मैं उस स्टेटस हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद इस तरह की जुराबें। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आपके ऊपर पोल्का डॉट्स हो जुराबों के, महंगी तो लगे ना, कम से कम लग नहीं रही थी। नहीं, शादी होंगी, काली सादी जुराबें भी महंगी हो सकती हैं, ब्राउन सादी। यार मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, मैं ये तो नहीं कह रही। नहीं, लेकिन आपने ठप्पा लगा दिया। आपने ये कहा कि जो भी उस स्टेटस से होता है वो इसी तरह की जुराबें पहनता है। नहीं, मैं कहती हूँ जुराबें, मुझे एक्चुअली ये लगता है कि जो ज्यादा मतलब जो असल वाले जो स्ट्रेटा होता है ना, वो इस तरह की ये फ्लैश। यार मैं कल ना शाहरुख खान का इंटरव्यू देख रही थी अनुपम खेर के साथ। शाहरुख खान इज वेयरिंग अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड सूट, टाई भी उनकी स्ट्राइप्स हैं, आई थिंक इट वाज डीप ग्रे एंड मरून, ये उनका कलर स्कीम था। मैंने देखा मैं कहा जुराबें कैसी होंगी, बिकॉज मेरे दिमाग में जुराबें आती हैं फॉर सम रीजन। मैंने कहा जुराबें कैसी होंगी। आखिर जब ये शॉट देते हैं ना, अब वो रेड और ब्लैक स्ट्राइप्स की अगर टाई थी, जुराबें कैसी होंगी? पता नहीं कैसी होनी चाहिए? रेड और डार्क ग्रे। रेड और डार्क ग्रे के हिसाब से कोऑर्डिनेट उसके साथ वो करें, कंट्रास्ट करें थोड़ी। क्या होनी चाहिए? आप क्या जुराब पहनते साथ? रेड और क्या है? ग्रे। ब्लैक नहीं, ब्लैक ब्राउन, तो मरूनिश थोड़ी सी अगर हो तो। रेडिश, मरूनिश थोड़ी सी। डार्क वो जो नहीं होता कलर, थोड़ा सा वो रॉयल वो जो होता है वैसा कुछ। उनकी डार्क ग्रे सॉक्स थी, एग्जैक्टली सूट विद पोल्का डॉट, लिटिल डॉट्स ऑन देम। इट वाज सो गुड, इट वाज सच अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन between the stripes and the spots. I was like, यार उसने तो बूट्स पहने होते हैं बड़े वाले। नहीं थे ना बूट्स। आपको कहाँ नजर आ गई जुराबें? जुराबें थी और डॉट्स, पोल्का डॉट्स थे। It was such a well coordinated। मैं कहा वाह यार, तालियां। जो जुराबें सही पहन ले दिल जीत लिया। शाहरुख ने तो वैसे ही जीता हुआ दिल, लेकिन यार ठीक है, कहने की बात है। ओके। मुबशरा जाफर के भी जूते मैंने नोट किए, जो उन्होंने काफ्तान के नीचे पहने हुए थे, सिल्वर जी हील्स। गलत नहीं थे। नॉट फॉर अ काफ्तान। क्या पहनते हैं? फ्लैट्स होते हैं। काफ्तान इज अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ अफेयर। फ्लैट्स होती एनके अच्छी थी, जो उन्होंने कोई 4 दफा उतार के पहनी, तक सबने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने वो एनके देख ली हैं, पसंद आई मुझे जी। मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद, आप शुरू करें फिर। इश्क मुर्शिद के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो शादी वाला पूरा ट्रैक और अब्बा और वो वाला है, वो मैं उसको खास एंजॉय नहीं कर रहा उस चीज़ को। बेटी का वो जो नाराज़ होना अब्बा से, और अब्बा का मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, और वो पूरा सारा ये इन चीज़ों में मजाक ना उड़ाया करें लोगों का, मैं आपको पहले भी कहता हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लैंग्वेज पे और इस पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, बिकॉज हर मैं देखिए, मैं सच्ची बात है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाह रही थी और मैंने उनका नहीं उड़ाया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो कैरेक्टर है और जिस सोसाइटी के उससे वो बिलोंग करता है और जो दिखाया हुआ है कि वो बंदा वो है जो नाश्ता करने अपने यॉर्क में बैठ के दुबई जाता है, सैफरॉन में मील खाता है, नहीं तो उसका अंग्रेजी एक पर्टिकुलर तरह से बोलना क्यों इतना मैटर करता है उसमें? बिकॉज आपका इतना एक्सपोजर हो जाता है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो ठीक जो हो आपके जाती है। जो फ्रेंच एलीट होता अगर है, आप फ्रांस बार बार जा रहे हैं, इटालियन एलीट है जो आपकी, या जो आपकी कोलंबियन एलीट है, उन सब हाँ, के एक्सेंट्स होते हैं इसमें क्या। रशियन एलीट आपकी, जो रशिया के आपके जो फिल्दी रिच, चाइनीज ऑफ आपके जो, कोर्स, वो सबके ऑफ एक्सेंट्स होते हैं। आई कोर्स, थिंक एवरीबडी प्रोनाउंसेस थिंग्स इन अ सर्टेन लैंग्वेज, इन अ सर्टेन एक्सेंट, इन अ सर्टेन वे। ठीक है, वी शुडंट बी टू हार्ड ऑन पीपल। ठीक है सर, आई अपोलोजाइज। No, and it's just that we're only hard on Pakistani elite to be in a certain very colonized way. ठीक है सर, आई अपोलोजाइज। No, that's fine. ब्रेकफास्ट जो है वो करते, वो जो पूरा एक अंकल का और आंटी का पूरा एक दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं उसमें क्या करूं, मैं उस पूरी सिचुएशन को। मुझे वो सीन्स बहुत, मुझे एक चीज जो बहुत पसंद है वो ये कि रैंडमली जो बीच में एक फ्लैशबैक नहीं आ जाता, एक बार वो कपड़ों वाला फ्लैशबैक आया रैंडमली बीच वो में, रैंडम जो सीन्स है ना, वो आपके रोमांस रोमांस there you go. ये देखिए, there you go, आपके रोमांस को ना बरकरार बरकरार रखते वो बड़े हैं। जरूरी आलू है। वाला सीन था, हाय, वो कितना क्यूट था। वो क्यूट अच्छा, था, ये दो हाइलाइट्स हैं इस एपिसोड के। एक जब वो कपड़े से सुखा रहे होते हैं दोनों, और एक आलू वाला। और जो वो पानी की हाँ छनक होती है ना, जो वो और वो और कितना खूबसूरत लग रहा होता है हमारा हीरो हाँ। उस सीन में, जब वो गीले बालों के साथ बैठता है और अपने बाल में हाथ फेरता है। गीले बालों वाली आप हीरोइन ने तो देखी है आपने, जी, गीले बालों वाला नहीं हीरो नहीं, हीरो भी बड़े बड़े देखे हैं जो बारिश में खूबसूरत लगते हैं। बाहर नहा के निकला था ना। नहा के निकला था, लेकिन नहीं, वो पानी की वो तो भी तो छन थी हाँ। ना जो पड़ रही थी, तो वो खूबसूरत बहुत लग रहा होता है। हीरोइन भी बहुत हमारी खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि उस हीरोइन को मुझे, अगेन यू कैन से इट्स स्टीरियोटाइप, मगर मुझे उसको देख के नहीं लगता कि वो कपड़े धोती होगी अपने घर के। कौन धोता होगा कपड़े? मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके इतने पास पैसे नहीं आंटी को अपॉइंटमेंट पे है, लेके तो जाने ये के। थोड़ा सा ना है मसला, ये थोड़ा मसला है कि जितना गरीब उनको दिखाया हुआ है उतने गरीब वो लगते नहीं है, अपने कपड़ों से और अपने हुलिये से और अपने हेयर कलर से वो लगते हैं हाँ, जैसे। पिछली बार वो कोई चाचू सामान ले आए थे ना खाने पीने का, वो आ रहे हैं तो ये लो, ये हाँ, बेकरी से मैं एग्जैक्टली। कुछ ले आया हूँ। मैंने कहा आपके पास बीवी को अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं है। वो यार 8 लाख लग गए तो बहुत वो ज्यादा तो बाद पैसे। में लगे ना, पहले तो डॉक्टर हाँ, से अपॉइंटमेंट लेनी थी ना हाँ, यार। हाँ, बिल्कुल। तो तो वो इन चीजों में डिस्क्रिपेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, वो नहीं लगते इतने गरीब। लेकिन वो क्यूटी है, पहले उसके लिए सैंडविचेस लेके आती है, हाँ, फिर उसको फोन करती है, पहुंच हाँ, गए नहीं पहुंच गए, वो हाँ, पीछे मुलाजमा देख रही होती है, उसको घुरी कराता कहता है चल निकल चल जा। निकल जाए। तो वो अच्छा है। अगेन जैसे जो हीरो है आपका, शमशेर नहीं, शमशेर, ये वाला शामिर, है शमशेर, नहीं शमशेर नहीं है, शामिर। शामिर। देखिए सबके नाम मिक्स हो जाते हैं। शामिर जो है वो जब तैयार होके आता है रिच बॉय मोड में, वो लगता है यार रिच बॉय मोड। जो हीरोइन है आपकी वो भी रिच गर्ल ही लगती है। प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल नहीं लगती जैसे कि उसके पास माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं है, वो नहीं लगता। ऐसा है, आई डोंट माइंड इट, इट्स जो ओके। है वो है। जो है आई डोंट माइंड इट, इट्स ओके, बट है ऐसा थोड़ी सी क्यों you don't mind this? You mind this when somebody is not able to pronounce a certain word in a rich way, but you don't mind a poor girl looking rich. ये क्या बात है? आप ना, ये आपका क्या दोगलापन है? मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड इट। यार आप बड़ी वो है, elite friendly हैं आप। मैं हूँ, क्या करूँ यार, गोली मार दें। खुद भी elitist हैं आप। मैं बिल्कुल elitist नहीं हूँ। और क्या बात है ये? वो ब्रेकफास्ट बोलते उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन एक लड़की जिसको गरीब लगना चाहिए वो गरीब नहीं, वो अमीर लग रही है, दैट इज फाइन। ये क्या बातें हैं आपकी, बताएं ना, ये कैसे आप इन बातों को एड्रेस करना चाहिए? थोड़ा अपना भी सेल्फ एनालिसिस करें ना। हील वो गलत पहन ले वो सही, आप सही कह रहे हैं। जुराबे वो गलत पहन ले वो गलत है, हील वो गलत पहन ले वो गलत है, उस पे आप कहती हैं यार कि ये नहीं है। ब्रेकफास्ट उसने कह दिया वो गलत है, और 2-3 चीजों की प्रोनाउंसिएशन गलत होगी वो गलत है। लेकिन यहाँ पे एक लड़की जिसको गरीब दिखना है वो अमीर दिख रही है, वो आप कह रही है आई डोंट माइंड इट। ये क्या बात हुई? ये तो तजाद है आपने। ये खुला तजाद नहीं है, है। मैं आई हैव लेफ्ट स्पीचलेस, यू हैव लेफ्ट मी स्पीचलेस। आसिफ साहब ठीक हैं, वो है, अनलेस कि मुझे जुराबे ना गलत पहने हैं। जाफर साहब ठीक हैं जो हैं, तो यहाँ पे वो गरीब जो है वो अमीर लग रही है, वो भी ठीक है। क्या मैं कहूँ यार। अच्छा, anyway, उसको गरीब लगना चाहिए, वो नहीं लग रही। किसको? Again. But you don't have a problem with it. No, no, I don't. Okay.
और हाँ हूँ मैं। क्या ड्रामा था इमरान हाशमी का? बद्दात। हाँ हूँ मैं बद्दात। हूँ मैं हूँ हाँ हूँ मैं बद्दात। कर ले जो करना है। और क्या फिर इस एपिसोड में क्या? नहीं, यही हुआ है सब। अनफॉर्चुनेटली द प्लॉट इज हैज नॉट मूव मच। अब वक्त आ गया कि प्लॉट को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा फॉर अस टू स्टे एज इंटरेस्टेड एज वी हैव बीन इन द प्रीवियस वीक्स। खाली इन दोनों के जो रोमांटिक इनकाउंटर्स हैं या मेमोरीज हैं या फैंटेसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ उनको ख़त्म ना कीजिएगा, हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं, मगर प्लॉट की मूवमेंट भी ज़रा बट सी इस तरह ज़रूरी के है। ड्रामा में यूजुअली होता तो यही है, होता है ऐसा ऐसा ही होता है। तो यही है कि आपको मोमेंट्स दिए जाते हैं, लीड कपल के बीच में मैं बड़ी मोमेंट्स खुश हूँ होते हैं। मोमेंट्स, व्हिच इज व्हाई नो बट द प्लॉट हैज टू मूव एज वेल। अब जो पूरा ट्रैक था कि उसने अगवा किया नरगिस को और ज़ुहैर को, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आवाज नहीं पहचानी उन्होंने, आवाज नहीं नहीं पहचानी, एक बात। दूसरी चीज ये है कि आर वी टू टेक इट इन कॉमिक स्ट्राइड दिस एंटायर सिनेरियो? हाँ है ना, इट वाज रिटन इन अ वेरी कॉमिकल वे। हाँ, तो और क्या? तो थोड़ा लंबा हो गया था, थोड़ा लंबा हो गया था। जो मैं खाना बनाती हूँ, बाहर का खाना नहीं खाना, घर का बेहतर होता है, मैं खाना बनाऊँ खाओगे, अच्छा ये हो, थोड़ा लंबा हो गया था। वो जो था बाप को जाके कहती है कि पता नहीं फजल बख्श ने क्या कहा, वो सो गई है बड़े आराम से अम्मा को जप्पी डाल के। हाँ ठीक था। तो मैं सोच रहा हूँ कोई सीन मिस तो नहीं हमने किया अगले नहीं, एपिसोड के प्रोमो। आई एम डिसअपॉइंटेड इन सुकैना अगेन, बिकॉज यार बाप का तो कसूर नहीं है, वो एक ईमानदार शख्स है ना, कि बीवी बच्चे बाप को इनकरेज करें कि यार आप ईमानदार रहें, हमें हलाल की खिलाएं, ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप गलत काम करें। उसको कहना चाहिए था कि यार ये नहीं। अच्छा हाँ, तो आपने ये बात की, मैं सुकैना के बारे में किसी ने कमेंट भी किया, आपने भी ये बात बोली थी, मैंने इस बार भी मजीद सोचा कि सुकैना जिस तरह की लड़की दिखाई हुई है, यू नो, एक एक घर का माहौल आपको पता चल जाता है। सुकैना कोई वो डम बिम्बो उस तरह की लड़की तो नहीं है नहीं जैसे कि हम राय जुनून में छोटी बहन देख रहे हैं, जो ये कहती है कि भाई मैं बस शादी में किसी तरह से कर लूँ और उसको अपनी बहन से भी नफरत है। या और किसी ड्रामे में हम जैसे देखते हैं कि भाई वो लड़की का मकसद है बस शादी करना। एक प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड है जहाँ पे हमने देखा है कि बड़ी बहन भी पढ़ाई कर रही है, बाप भी बड़ा इस चीज़ को इनकरेज करता है, और वो कह रही है कि मैं, मेरी ये बचपन की मोहब्बत है, हम बचपन से एक दूसरे को समझते हैं और बगैर बात के समझ आते हैं। तो वो लड़का इसको क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों उसको समझे? एग्जैक्टली। और वो तो गलत डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल बात गलत ही कर रहे हैं वो। मतलब ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा कि बाप इसका सपोर्ट कर रहा नहीं है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन इस बात के ऊपर उसकी माँ का ये कह देना कि तलाक ही दे दो, एग्जैक्टली मैं शादी नहीं करूंगी, व्हाई इज शी ओके विद इट? एग्जैक्टली। एंड व्हेन शी सेज कि यू नो हम तो बचपन से मेरा प्यार है और मेरी तो बात मैं कहती भी नहीं थी, वो समझ जाता था, हमारी वो रिलेशनशिप थी, तो शी शुड क्वेश्चन हिम कि व्हाई आर यू गोइंग अलोंग विद दिस इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड अक्यूजिंग हर फादर। नहीं चले, अगर बाप को भी कर रही है तो उसको भी तो उसको करे, भी तो करे। एग्जैक्टली उसको बिल्कुल नहीं कर रही। बोले कि बाप आप मेरी नहीं कर रहे, चलें ठीक है, बच्चों का बाप के साथ एक होता है कि यार आप मेरी खातिर नहीं, वो तो ठीक है कर ले, वो जो भी कर ले, लेकिन उसको तो वो अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं रही। वो कह रही है मैंने तो उसकी आंखों में पढ़ लिया कि अब खत्म हो हाँ, गया तो सब ये कुछ। बात थोड़ा ऑफ है तो भी आंखों में पढ़ लिया खत्म हो गया, तो उसको बोलो ना कि क्यों खत्म हो गया इस बात के ऊपर यार। तो उसकी माँ भी तो बदतमीजियां कर रही है, उसकी माँ भी तो लालची है, तुम्हारा बाप अगर नहीं गिव इन कर रहा तो उसकी माँ भी तो नहीं गिव इन कर रही, तो तुम अपने बाप के पीछे पड़ी हो, तुम उसके पीछे क्यों नहीं? मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे असल में सुन रही होगी। बट यू सी, राइटिंग में जब हम किरदार लिख रहे होते हैं, हम सारी लेयर्स नहीं एक्सप्लोर करते किरदारों की, बड़े एक होते हैं कि ब्लाइंडर्स पहने में, अब ये ऐसा तो ये ऐसी करती रहेगी, भाई क्यों करेगी? फॉर एग्जाम्पल गोइंग बैक टू मैं फॉर अ सेकेंड, एक बड़ा सीन था जब वो कुरान खानी हो रही होती है, फिर वो कहते हैं कि मोहल्ले से पता नहीं कितने सालों का था कोई भी नहीं आया, कहती है ना भाभी कहती हैं। तो मुझे एकदम ये ख्याल आया कि यार जो भाभी टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं, अब आप कहेंगे आप एलिटिस्ट हो रही हैं, जो भाभी टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं इनकी अपनी फैमिली कोई नहीं होती। आप ये नोट करें किसी भी ड्रामा में, हाँ, वे इसके अपने माँ बाप कहाँ हैं, इसकी सारा दिया हुआ है। कोई बहन भाई ने नहीं है, कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार, कोई मामा चाचा, नो पटी। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था उस वक्त, तो वो लोग कौन थे जो थे वहां पे? दो हाँ, वो मोहल्ले खवातीन भी वाले ही थे बैठी ना, हुई थी, एग्जैक्टली। बाहर भी 3 लोग मिल रहे थे, वो कौन थे वो फिर? कौन थे फिर? तो वो अजीब सा था उन्होंने मुझे। कहा कोई भी नहीं आया, उन्होंने कहा कम लोग आए, ज्यादा वो लोग नहीं आए, ये नहीं आए, मैंने कहा कोई भी नहीं आया। मैं कहा अगर कोई भी नहीं आया तो ये लोग कौन है फिर कौन सारे? थे? उसने शायद कहा बहन हौसला रखो, जिसने ये भी हाँ कहा। मैंने कहा जिन तो नहीं आ गए कहीं? हाँ एग्जैक्टली। कौन? कौन थे? कुरान खानी पे हो सकता है आ गए हो। आगे हो हाँ। तो कौन थे ये लोग? एनीवे, बैक टू इश्क मुर्शिद, तो हाँ ये बात ये डजंट सेटल वेल, क्योंकि वो लड़की जिस तरह से है, हाँ वो ऐसे नहीं है कि दबी नहीं हुई नहीं वो नहीं बेचारी नहीं, कोई है, वो वो बड़ी जॉब करती है, काम करती है, वो प्रोग्रेसिव या एक पढ़ रही है व्हाटएवर, मतलब जो भी करती है, हाँ
बट वो, और जिस तरह से वो उसका कर रही है शामिर के साथ, एक सीन में उसने फजल भाई कह दिया उसको, वो क्यों कहा? किसको? जब वो रूम में आता है नॉक करके उसको समझाने के लिए, तो कहती फजल भाई आपको, फजल क्यों बोला? वो तो जानती ही शामिर है। कोई सुन ना ले, या गलती तो हो बाकी की पूरी जो कॉन्वर्सेशन है वो भी कोई सुन नहीं सकता था। हाँ ट्रू। तो उसने जब कहा ना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुम क्यों परेशान हो, ये तो कोई बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग ये था जब बाप कहता है उसको, फजल बख्श को, तुम मोलाई हो। एक तो ये जो उसको कहता है मोलाई है, और दूसरा ये कहता है कि तुम कभी धोखा ना देना है, झूठ ना बोलना। दूसरा ये है कि मुझे इस बात से भी अक्सर प्रॉब्लम होती है, जब पेरेंट्स को ऐसे दिखाया जाता है ना, बड़े कॉन्फिडेंटली वो किसी के कैरेक्टर के बारे में वाउच कर रहे होते हैं। हाँ। जैसे वो कह रहे हैं मोलाई है, मैंने तो इसको परख लिया, ये मोलाई है बिल्कुल, इसमें सिर्फ मैं जान गया उसको। मैंने कहा यार अंकल अंकल यू एब्सोल्युटली नो आइडिया। नो आइडिया व्हाट तो इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है कि जो माँ बाप हैं ड्रामों में, उनको इस तरह से ना दिखाया जाए कि वो इतने कॉन्फिडेंटली वाउच एक्चुअली ड्रामों का मकसद हम समझ, मैं आप नहीं समझ सके, नहीं समझ सके यार क्या है ये इन मकसद। ड्रामों का मकसद है कि आपको ये पता चले एक कौमी सतह पे कि जो माँ बाप होते हैं ना वो भी फ्लॉड होते हैं। मैसेज ये है कि इतना ना समझे माँ बाप को कि जो वो कह रहे हैं बस वो पत्थर पे लकीर है, उनमें भी खामियां होती हैं। आपको यू नीड टू टेक इट लाइक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कोई माँ बाप अच्छे नहीं है ड्रामों में, कोई समझदार माँ बाप नहीं है ना यार मिस्टर आसिफ। मिस्टर आसिफ मिस्टर आसिफ जी ठीक है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से अबाउट? No, I just wish that the romance is very good. The moments are very good. Yeah, They're but the very drama is enjoyable. more than just But the romance. plot needs to move Yeah. now. The plot needs to move. Here's a boy who is from a very rich family. हमें पता है इसकी माँ, अब ये सारे important plot points हैं कि माँ जो है वो बहुत अच्छी politician थी, and he's come back after a long break. बाप जो है इसका corrupt है और गलत लोगों के साथ मुलव्वस है, इसने टेक ओवर करना है politically, वो कब करेगा? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ के जाऊँ हाँ, करें आपके यार। लिए और आप सबके लिए। हाँ। इस इश्क मुर्शिद DDLJ इन रिवर्स है? DDLJ में राज चला बहुत जाता लंबा छोड़ा है भाई। भाई, चला जाता है ना राज, घर में अंदर रह के उनको उनका दिल जीतता है, बाबूजी का दिल जीतता है। तो ये भी घर में आ गया और ये बाबूजी का दिल जीत रहा है। क्या लंबा छोड़ा है इसमें? रिवर्स भी नहीं है, स्ट्रेट स्टार्ट ऑफ DDLJ है। बताए ना क्या ख्याल तो है? रिवर्स सुनी ना, मैं रिवर्स सोच रही नहीं रिवर्स ना सोचें आप, बोले इज इट Is it another remake? इज इट इंस्पायर्ड By बाय DDLJ? टाइटल हो जाए आपना जी, इज इश्क मुर्शिद इंस्पायर्ड बाय DDLJ? I will not let you put this title. Why? No, because it's not. It's not? Is it just similar by DDLJ coincidence? is not the only story where we've seen a boy infiltrate a girl's house. No, there's been नमक हराम, बहुत है ऐसी, हाँ। बावर्ची, कौन सी Exactly. और ये गोविंदा वाली थी जो बेतहाशा है। हीरो नंबर 1 थी, कौन सी थी? बेतहाशा। हीरो नंबर 1 ही थी ना, बेतहाशा। जिसमें करिश्मा के वो चला जाता है। Rich boy posing as posing. आपने नजर लगा दी है मेरी जुबान को यार। मैं ना अपने दिल पे हाथ रख के कसम, ये कसम खा रही हूँ, कसम नहीं खा रही, मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा किसी की अंग्रेजी का मजाक ना उड़ाऊं। एलिटिस्ट नहीं होंगे। नहीं, एलिटिस्ट तो मेरे बस में जो है वो जो नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं किसी भी अंग्रेजी का मजाक नहीं ना उड़ाऊंगी, लेकिन पॉइंट आउट जरूर करूंगी, मजाक नहीं उड़ाऊंगी। डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैंने जो रशियन एलीट है, जो फ्रेंच एलीट है, जो इटालियन एलीट है, जो चाइनीज एलीट है, जो जापानीज एलीट है, जो कोलंबियन एलीट है, जो साउथ अमेरिका में कहीं से भी आप ले लें, वहां पे जो अमीर लोग होते होंगे, जो स्पेनिश जिनको नहीं, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मैं स्पेन गया, वहां पे किसी को अंग्रेजी मैं आपको फर्क बताती हूँ, मुझे एकदम ऐसे ट्यूब जली, ऐसे यूरिका मोमेंट हुआ है, यूरिका मोमेंट। जो वो एलीट होते हैं ना, पहली बात है वो फिर अपनी जुबान में बात करेंगे, दे विल नॉट थ्रो इन वर्ड्स इन इंग्लिश, दे विल थ्रो इन वर्ड्स इन फ्रेंच और दे विल थ्रो इन वर्ड्स इन रशियन। जब वो एक्सक्लेम करेंगे वो, तो उनकी अपनी जुबान वापस आएगी, वो अपनी जुबान में फेंकेंगे, वो अंग्रेजी का सहारा ही नहीं लेंगे। फिर अंग्रेजी का सहारा वही लेंगे जिनको अंग्रेजी का एक्सपोजर है और जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। और जो लोग फिर एलीट आपके वो हैं जो कि इंग्लिश से जिनका गहरा ताल्लुक है, वो गलत अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका अंग्रेजी से गहरा ताल्लुक ही नहीं है। जो चाइनीज हैं, दे डोंट गिव अ डैम कि अंग्रेजी कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा, दे विल टॉक इन चाइनीज, दे विल नॉट इवन टॉक इन योर लैंग्वेज, बट जहाँ जहाँ वो बोलेंगे अंग्रेजी, वो सही बोलेंगे। That's the difference. But Arabs हैं, for example, Arabs will not talk in English. They will speak in Arabic. They will say, they will curse you in Arabic. They will brother. not, हाँ, they will curse you. The brother नहीं, वल्लाही फिर वो मतलब है कि गालियाँ अरब में निकलेंगी. They will not throw in. आप कह रहे हैं कि ये हमारा colonial problem है? हमारा colonial problem. तो फिर बाहर आ जाए ना फिर इससे. Colonial problem नहीं है, हमारी है यार एसोसिएशन अंग्रेजी के साथ उतनी.
आपका सारा बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल माइंड है, एजुकेशन वो आप सिस्टम जो वी है, वर कॉलोनाइज्ड और तो आप अंग्रेजी अभी को उसी में है ना आप। आज है ना बाहर, वो हो गए ना 100 साल से ऊपर हो गए, अब बाहर आ जाए सारी चीजें। मगर बात आने की या बाहर आने की नहीं है, बात ही कि जो किरदार दिखाए हुए हैं हम उनकी प्रिसिजन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल प्रॉब्लम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स एंड देयर प्रिसिजन। बट यू सी you're अगेन निगेटिंग योर ओन पॉइंट के ये जो हमारा We had no एलीट के problem. साथ हमने जो एक चीज को एसोसिएट कर दिया है कि अंग्रेजी आपकी अच्छी हो, यूजुअली इस तरह से होता था क्योंकि पुराने जमाने में जो एलीट आपकी होती थी, पुराने नहीं मतलब प्री पार्टीशन बात No, I करें, disagree with you. उनका उनका क्योंकि When your elite is dressing like a westernized people, then and they are saying that they are educated in Western institutions, then they must speak the English properly as well. I'm sorry. If you give me a Muttasim Khan, who's a Vadera and who's an alpha male, वो अंग्रेजी बोले ना बोले, गलत बोले सही बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वो नहीं ये दावा दे रहा कि वो कितना एंग्लोसाइज्ड है और वो कितना ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है और वो कितने उसकी अंग्रेजी और उसके एटिकेट्स जो हैं वो क्वींस इंग्लिश मैं बोलेगा। यही बात कर रहा हूँ कि जब हम बाहर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारे, जब मैं था इंडस्ट्री में, आई हैड अ लॉट ऑफ थाई स्टूडेंट्स स्टडीइंग विद मी, अ लॉट ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स स्टडीइंग विद मी। उन वो भी तो एक एंग्लिसाइज और अंग्रेजी एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, बट उनके एक्सेंट में भी ये प्रॉब्लम्स थी। मेरा तो कंपैरेटिवली उनसे बेहतर एक्सेंट था। तो मतलब वही वाली बात है, वो अपने अपने मुल्कों में भी तो बाहर से पढ़ के गए हैं ना, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है, कोई हार्वर्ड से पढ़ के गया है, कोई मतलब वॉरिक से पढ़ के गया है, कोई एलएसई से पढ़ के गया है, बट उनका एक्सेंट तो वही रहता है ना। हमारे यहाँ फॉर सम रीजन ये होता है कि यार अगर आ गए हो बाहर से तो अब बोलनी है ऐसे, क्यों भाई नहीं बोल पा रहे, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हाँ, तो इतना बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी ने ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोल दिया। आई एग्री। पता नहीं बोला भी था कि नहीं, आई थिंक मैं मिक्स भी कर रही हूँ, उसने कुछ और बोला था। ठीक है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, मुझे क्योंकि मैं अक्सर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे पीपल स्ट्रगल, दे हैव डिफरेंट एक्सेंट्स, बट इट्स फाइन, नोबडी मेक्स फन ऑफ देम। नो, फॉर एग्जांपल वाकिन फीनिक्स ने पूरी नेपोलियन जो हमने देखी जाके, मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम था कि यार ये एक फ्रेंच है बंदा, वो अंग्रेजी जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहा है, किसी को नहीं फर्क पड़ा। फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगा कि इट टुक अवे फ्रॉम द होल एक्सपीरियंस, देयर वाज नॉट एनफ फ्रेंच इन इट। आप फ्रांस की स्टोरी बता रहे हैं, फ्रेंच तो होनी चाहिए ना। Anyway, we digress. It's probably a topic for another podcast. यार आपके फीडबैक का हमें इंतजार होगा, होपफुली कल आपको पसंद आया होगा, बताएं उसके बारे में। हैप्पी 5th एनिवर्सरी टू यू आमना, बहुत मुबारक हो। हैप्पी 5th एनिवर्सरी, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात है कि हमने 5 साल मुकम्मल किए। अल्लाह हमारे अगले 5 साल भी इतने ही अच्छे रहें और उसके आगे भी मैंने इसलिए कहा है। 50 And where we are celebrating and we're happy about this, we must, and we've not talked about it in the last few episodes, in fact ever since I came back from Dubai, but I think the genocide in Gaza is now entering its 3rd month, and थोड़ा सा उनको सीज फायर का एक कुछ दिन दिए थे, उसके बाद पॉज था बिल्कुल इन द atrocities, वो वापस शुरू हो गए हैं। and the kind of war crimes that are happening, खाना नहीं पहुंच रहा, दवाइयाँ तो बच्चे, genocide, it's just we have so little words left for it. Yes. तो जहाँ पे हम अपनी अपनी जिंदगियों में अपने अपने कामों में आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अकम्पलिशमेंट्स भी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अचीवमेंट्स भी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ भी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम ये सब इंजॉय कर सकें, अल्लाह की ब्लेसिंग्स। क्योंकि हमारी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ही बहन भाई बच्चे हैं जो कि कभी भी ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, कभी भी, अगर बच भी गए तो भी। तो उनके लिए ढेरों दुआएं, और फिर वो लोग जो कि एक्टिवली इस कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, उनको बात करती रहनी चाहिए। हम भी होपफुली इंशाल्लाह इस कॉज के बारे में बात करते रहेंगे। और पॉज इज़ नॉट नीडेड, सीज फायर इज़ व्हाट इज़ नीडेड। तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसके बारे में जितनी आप बात कर सकते हैं आप ज़रूर करें। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से आपना? ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, अब कल भी हो सकती है, वरना जुम्मे को तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन हो सकता है कल आपसे हमारी मुलाकात हो, हम कोई वो करें, ईयर एंडर बेस्ट कपल टाइप, ठीक है? आपको बताते रहेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।